हेलो एवरीवन। क्या आपकी भी वेबसाइट गूगल रैंकिंग पे नहीं आ पा रही है और ये प्रॉब्लम आप काफी दिन से फेस कर रहे हैं? वेट, आई हैव अ सॉल्यूशन फॉर यू। हाय, माय नेम इज जुगल चौहान एंड आई एम द फाउंडर ऑफ कोर्स एंड बॉक्स। आज की क्लास में हम एसईओ की ऐसी टिप एंड ट्रिक को समझेंगे जिसकी हेल्प से आप अपनी वेबसाइट को रैंकिंग पे तो ले जा ही सकते हो, बल्कि आपकी वेबसाइट बूस्ट भी होगी। सो लेट्स बिगिन। क्लासिफाइड एड्स। क्लासिफाइड एड्स आज की दुनिया का सबसे बड़ा एडवर्टाइजमेंट पैनल है। जी हाँ दोस्तों, ये एक ऐसा एसईओ टिप एंड ट्रिक है जिसमें आपको कोई भी प्राइस पे नहीं करना होता। ये एसईओ की टिप एंड ट्रिक है इसलिए, राइट? सो लेट्स मूव ऑन टू द चैप्टर। क्लासिफाइड एड एग्जैक्टली होते क्या है? देखिए, क्लासिफाइड एड्स को ना जब भी हम देखते हैं, इट्स अ काइंड ऑफ, इसके पीछे जो एडवर्टाइजमेंट वर्ड लगा हुआ है जिस वजह से लोग सोचते हैं कि इसमें हमें इन्वेस्ट करना पड़ेगा, पैसे डालने पड़ेंगे, तब जाके आप एक अच्छा सिनारियो लाइक अच्छे रिजल्ट्स को ला पाओगे। लेकिन ऐसा नहीं है। क्लासिफाइड एड्स बिल्कुल फ्री हैं, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। जी हाँ, जब आप एसईओ करते हो ना, तो एसईओ के अंदर एक सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, मैं क्लियर कर देता हूं आपको। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन करते टाइम पे एक ऐसी ऑफ पेज एसईओ की एक ऐसी टिप एंड ट्रिक आती है जिसको हम बोलते हैं क्लासिफाइड एड्स, जिसमें आप टारगेट ऑडियंस के हिसाब से अच्छी खासी एडवर्टाइजमेंट पैनल के दम पे अच्छी खासी रीच तक जा सकते हैं। सेकंड बिहाफ, सर्च इंजन पे रैंकिंग के दौरान भी क्लासिफाइड एड आपको हेल्प करता है आपकी वेबसाइट को बूस्ट करने के लिए। क्लासिफाइड एड्स बेसिकली ज्यादातर, अगर मैं बोलूं आपसे, तो प्रोडक्ट, आपके पास कोई प्रोडक्ट है या आपके पास कोई सर्विसेज का बिजनेस है आपका, उनको प्रमोट करने का काम करता है क्लासिफाइड एड्स, राइट? इसका मेन गोल क्या होता है कि एक तरीके से आपके प्रोडक्ट की सेल बढ़ाना, या फिर आपका कोई सर्विस का बिजनेस है, उस सर्विस के बिजनेस को बूस्ट कराना। तो लेट्स मूव ऑन। अब अगर बात करें, हम क्लासिफाइड एड्स की बात चल रही है, तो जरूर बात चलेगी कि आखिर ये क्लासिफाइड एड्स शुरुआत कहां से हुई, क्या इसके पीछे की हिस्ट्री थी और कैसे चीजों को बढ़ाया गया और इंटरनेट मार्केटिंग में इसका सबसे बड़ा रोल कब बन गया। देखिए, आप सब लोगों ने न्यूज़पेपर वाला टाइम तो जरूर देखा होगा। देखिए, आज के टाइम पे तो आपके फोन पे न्यूज़पेपर वगैरह सारे इन शॉर्ट्स और न्यूज़ सब कुछ दिख जाता है। लेकिन एक टाइम ऐसा था कि जब लोग न्यूज़पेपर पढ़ा करते थे और न्यूज़पेपर में अपने आधे से ज्यादा टाइम स्पेंड करा करते थे। जी हाँ दोस्तों, उन्हीं उसी न्यूज़पेपर में आपने एक चीज देखी होगी, जब भी कोई फेस्टिवल आता था या जब भी कोई इंडियन फेस्टिवल के अकॉर्डिंग जब भी कोई ऐसा दिन आता था कि लाइक क्रिकेट मैच है, इलेक्शंस हैं, तो उस दिन पूरे पूरे पेजेस पे कुछ ना कुछ आर्टिकल्स लगे होते थे, छोटे छोटे आर्टिकल्स जो आपके लोकल ब्रांड अपने आप को प्रमोट करने की कोशिश करा करते थे। देखिए दोस्तों, वो टाइम न्यूज़पेपर का टाइम था। आज का टाइम डिजिटलाइजेशन का टाइम है। आजकल हर कोई डिजिटलाइजेशन की तरफ भाग रहा है। रीजन, क्योंकि आजकल हमें अगर न्यूज़ भी सुननी है ना, तो हम एक दिन बाद का प्रिंट मीडिया का वेट नहीं कर सकते। क्योंकि हमारे पास टेंडेंसी ऐसी बन चुकी है कि अगर कुछ भी होता है, हमारे फोन में इन शॉर्ट्स हैं, बहुत सारे ऐसे ऐप्स हैं, यहां तक कि न्यूज चैनल वालों ने भी अपने खुद के ऐप्स बना लिए हैं कि जिस वजह से आपके पास पॉपअप आ जाता है कि हाँ, अब इस टाइम पे ये हुआ था, नेक्स्ट डे न्यूज़पेपर पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो जो ये क्लासिफाइड एड्स का सिनारियो है ना, वो निकला न्यूज़पेपर वाली पैनल से ही है। मतलब कि एक न्यूज़पेपर आता था जिसमें जो एडवर्टाइजमेंट के कैटेगरीज बनी होती थी, जैसे एडमिशन ओपन का दिखाते थे, रियल एस्टेट वाले कि सबसे सस्ते प्लॉट हमारे यहां मिलेंगे आपको। तो इसी टाइप के सिनारियोस, इसी टाइप की सीरीज को हम क्लासिफाइड एड्स बोलते हैं। और क्लासिफाइड एड्स जब हम डिजिटलाइजेशन में आ गए, तो यहां पे कुछ पर्टिकुलर ऐसी वेबसाइट्स के ऊपर हम अपने आप को प्रमोट करते हैं जिन वेबसाइट्स पे सबसे ज्यादा ट्रैफिक है। अब सोच के आपको लग रहा होगा कि सर ऐसी कौन सी वेबसाइट है कि जिन पे सबसे ज्यादा ट्रैफिक है? दोस्तों, बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स हैं, बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स जिन पे सबसे ज्यादा ट्रैफिक बैठा हुआ है, और उन वेबसाइट के ऊपर हम अपनी एडवर्टाइजमेंट पैनल को डालते हैं ताकि वहां से हमें थोड़ा बहुत ट्रैफिक मिल जाए, और वहां से सर्च इंजन के बिहाफ में भी, वहां से सर्च इंजन को यह पता चले, एक तरीके से बैकलिंक क्रिएशंस इसको बोल सकते हैं हम। क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट को क्लासिफाइड सबमिशन भी बोला जाता है। यह भी बैकलिंक का सबसे बड़ा पार्ट है। और जब आप इस स्ट्रैटेजी को भी यूज करते हो, कहीं ना कहीं चांसेस रहता है सर्च इंजन आपकी वेबसाइट को रैंकिंग तो लाता ही लाता है, ऊपर से आपकी वेबसाइट बूस्ट भी करती है। अब मेन टारगेट क्या है? मैंने आपसे बोला कि न्यूज़पेपर का टाइम था, उसके बाद डिजिटलाइजेशन में सारी चीजें कन्वर्ट होना स्टार्ट हो गई। अब डिजिटलाइजेशन में ऐसा क्या आया कि जिस वजह से लोगों के अंदर एक टेंडेंसी बन गई, लोगों ने अपने एडवर्टाइजमेंट पैनल को डालना स्टार्ट कर दिया। कहां पे? उन वेबसाइट्स के ऊपर जिनकी सबसे ज्यादा नीश है। अब एक बात बताइएगा, मैं एक छोटा सा क्वेश्चन पूछता हूं आपसे,
आप सब लोगों ने, आप में से कोई भी ऐसा नहीं होगा जिसने न्यूज़पेपर वाला जमाना नहीं देखा होगा। एक टाइम था जब न्यूज़पेपर का टाइम बहुत ज्यादा चल रहा था, बहुत ज्यादा वायरल था। एक बात बताइए, न्यूज़पेपर वाले एडवर्टाइजमेंट देने का पैसा लेते थे, लेकिन अब आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर आपने बोला क्लासिफाइड एड्स फ्री होते हैं, तो इन वेबसाइट्स को क्या बेनिफिट मिलता है कि जब हम अपने एडवर्टाइजमेंट आप उनके पैनल पे डालते हैं? या दोस्तों, इसका आंसर बहुत ही यूनिक है और ये आंसर कमेंट बॉक्स में आप मुझे देंगे इस इंटायर सेशन के बाद। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आते हैं। अब बात करते हैं कि क्लासिफाइड एड्स के प्रिंसिपल्स क्या हैं, क्यों क्लासिफाइड एड आज के टाइम पे सबसे ज्यादा वायरल है, राइट? क्लासिफाइड एड सबसे पहले तो एक क्लैरिटी वाले ऑप्शंस को यूज करता है। क्लैरिटी मतलब कि डिटेल टारगेटिंग के जो ऑप्शंस है, जिन लोगों को जिस चीज की जरूरत है वहां तक पहुंचने के काम करता है। दूसरा, एक कैची हेडलाइंस, कैची स्पेसिफिकेशन को डिनोट करता है। मैंने आपसे बोला जब न्यूज़पेपर में रियल एस्टेट वाले ऐड आते थे, आपके पेरेंट्स या आप में से कई लोग ऐसे होंगे जो लोग उस न्यूज़पेपर की कटिंग के फोटो को लेते थे और उसके बाद उन कॉन्टैक्ट नंबर्स पे कॉल करते थे। याद है वो टाइम? बिल्कुल, यहां भी ऐसा ही होता है। यहां भी हम लोग क्या करते हैं, उन वेबसाइट्स पे अपने एड्स को पब्लिश करते हैं जहां पे सबसे ज्यादा ट्रैफिक बना हुआ है। जैसे कि मैं अगर आपको एग्जांपल दूं, OLX, फ्लिकर, ये ऐसी वेबसाइट है जहां भरमार है ट्रैफिक की और यहां पे हर एज ग्रुप का ऑडियंस बैठा हुआ है। चाहे वो 40 ईयर एज ग्रुप है वो भी यहां पे है, चाहे वो 20 ईयर एज ग्रुप है वो भी यहां पे है। रीजन, क्योंकि हर किसी को OLX से कुछ ना कुछ परचेस करना ही करना है और इसी करने के पीछे ये पूरी की पूरी स्ट्रैटेजी बनी हुई है। लेट्स मूव ऑन। देखिए, क्लासिफाइड एड्स का एक सबसे बड़ा सिनेरियो है, आप फ्री ऑफ कॉस्ट में यूज ऑडियंस तक पहुंच सकते हो। नाउ व्हाट इज अ यूज ऑडियंस? लाइक एक बारी में आप बहुत सारे लोगों तक जा सकते हो, अलग अलग एज ग्रुप के लोगों तक जा सकते हो और उस अलग अलग एज ग्रुप के लोगों के पास जाके आप अपनी चीजों को कस्टमाइज कर सकते हो। दोस्तों देखो, एक बात तो आपको माननी पड़ेगी, डिजिटलाइजेशन में सब कुछ फ्री नहीं होता। यह मैंने पहले चैप्टर में आपको समझाया था। लेकिन हाँ, कुछ चीजें ऐसी हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट भी अवेलेबल हैं, जैसे कि क्लासिफाइड एड्स, जैसे कि एसईओ के सिनेरियोस। बिल्कुल, इन चीजों के दम पे आप अपनी वेबसाइट को रैंक तो करा ही सकते हो, इवन दो रैंकिंग के साथ साथ आप पावर में भी आ सकते हो, राइट? अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ क्लासिफाइड एड्स क्या होते हैं, कितने टाइप के क्लासिफाइड एड्स होते हैं और कैसे इन क्लासिफाइड एड्स को चलाया जाता है। देखिए, सबसे पहले मैं बात करूं जॉब पोस्टिंग के ऐड। अगर आप कोई फार्म रन कर रहे हो, कोई ऑफिस रन कर रहे हो, आपको जॉब वैकेंसीज निकालनी है और आप चाहते हो कि जी मुझे टारगेटेड ऑडियंस मिल जाए, मुझे अच्छे ऑडियंस मिल जाए, तो आप क्या करोगे? क्लासिफाइड ऐड एक बनाया और OLX, फ्लिकर जैसी वेबसाइट्स में जाके आपने पोस्ट कर दिया, राइट? इन साइट्स में जाके आप जॉब पोस्टिंग की सीरीज तो बना ही सकते हो। नेक्स्ट, रियल एस्टेट का बिजनेस। इसके अलावा अगर आप कोई सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो, वो भी बिजनेस सबसे ज्यादा वायरल होता है इन सारी साइट्स के ऊपर। इसके अलावा अगर आप टूर एंड ट्रैवल का बिजनेस कर रहे हो, मैं एक वीडियो टूर एंड ट्रैवल के क्लाइंट्स के लिए भी बनाऊंगा। मेरे पास काफी DM आ चुके हैं कि जो लोग अपने खुद का टूर एंड ट्रैवल का काम कर रहे हैं लेकिन पोटेंशियल नीच तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो मैं उनके लिए एक फनल स्ट्रैटेजी मैंने तैयार करी हुई है कि जिसमें मैं समझाऊंगा कि एग्जैक्टली टूर एंड ट्रैवल के बिजनेस को किस तरीके से चलाया जाता है और कैसे डिजिटलाइजेशन की हेल्प से आप अपने बिजनेस को 3x की ग्रोथ पर ले जा सकते हो। देखो, आपको एक चीज तो माननी होगी, आज का टाइम डिजिटलाइजेशन का है। अगर आज आप पुराने पैटर्न से बिजनेस कर रहे हो तो आप सक्सेसफुल नहीं हो सकते। अगर आप कहते हैं कि सर मेरे फादर का बिजनेस है, मैं उसी बिजनेस को आगे प्रोसीड करूंगा, मैं आगे जॉब नहीं करना चाहता, तो मेरे भाई एक बात याद रखना, आपके फादर ने उस बिजनेस को बनाने में 10 से 12 साल 15 साल लगाए होंगे, राइट? वो टाइम अलग था। आज अगर आप उसी बिजनेस को आगे ले जाना चाहते हो ना, तो आपको डिजिटलाइजेशन का सहारा लेना पड़ेगा, क्योंकि विदाउट डिजिटलाइजेशन, विदाउट डिजिटल मार्केटिंग, आप किसी भी बिजनेस को सुपर पावर में या 3x की ग्रोथ पे नहीं ले जा सकते। इसके बाद ये सारी सर्विसेज जितनी भी मैंने आपको बताई, चाहे जॉब पोस्टिंग हो, रियल एस्टेट हो, ट्रैवलिंग का बिजनेस हो, सर्विसेज का बिजनेस हो, रियल मतलब डॉक्टर ऐसा क्लिनिक का बिजनेस हो, अगर आप हॉस्पिटल चला रहे हैं वो है, हर किसी के लिए क्लासिफाइड एड्स सबसे ज्यादा जरूरी है। क्यों? क्योंकि ये एक इंपॉर्टेंट मैसेज डिलीवर करता है, सामने वाले यूजर के माइंड में इंपैक्ट क्रिएट करता है और यूजर के माइंड में जब इंपैक्ट क्रिएट होता है ना, यूजर ऑटोमेटेड आपके प्रोडक्ट को परचेस कर लेता है। देखिए, सबसे बड़ी चीज है डिजिटलाइजेशन में, जो दिखता है वो बिकता है। मैं अपने हर लेक्चर में ये चीज जरूर रिपीट करता हूं कि वो दिखाओ जिसको आपको बेचना है। बिकॉज अगर आप वही कैटेगरी शो करोगे ना जो आपको सेल आउट करनी है और स्पेसिफिक ऑडियंस तक अगर आप जाओगे,
कहीं ना कहीं चांसेस है आपका ऑडियंस आपके साथ एंगेज जरूर करेगा। मेरे फ्रेंड एक बात जरूर याद रखना, ये स्ट्रैटेजी डिजिटलाइजेशन की सारी स्ट्रैटेजीज उतनी इंपॉर्टेंट है जितना एक टाइम पे न्यूज़पेपर को पढ़ना इंपॉर्टेंट हुआ करता था। आज से अगर मैं 30 साल पहले जाऊं, न्यूज़पेपर बहुत मायने रखता था। रीजन क्योंकि वो एक स्ट्रैटेजी बनाता था, वो एक पैटर्न बनाता था। लोगों के माइंड में ये कॉन्सेप्ट था कि आज क्या हुआ, हमारे एरिया में क्या हुआ, हमारे देश में क्या हुआ, हमारे वर्ल्ड में क्या हुआ, सारी न्यूज आपको उस न्यूज़पेपर से मिलती थी। और आज के टाइम पे सारी न्यूज आपको डिजिटलाइजेशन से मिलती है। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट। अब हम बात करेंगे डिजिटल वर्सेस प्रिंट क्लासिफाइड एड्स। मींस कि एक टाइम था जब न्यूज़पेपर में जो एडवर्टाइजमेंट आते थे और आज एक टाइम है जब ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट आते हैं। दोस्तों एक बात तो आपको माननी होगी, जो न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट आते थे बहुत सारे लोग एंगेज होते थे, लेकिन बहुत सारे लोग एंगेज नहीं भी होते थे। लेकिन डिजिटलाइजेशन का एक पावर बहुत अच्छी है कि मैं एनालाइज कर सकता हूं कि मेरा एडवर्टाइजमेंट कितने लोगों ने देखा। मैं एनालाइज कर सकता हूं कि मैंने जो पोस्ट डिलीवर करा था क्या वो वाकई में उन लोगों तक पहुंचा जिन लोगों को उसे नीड थी। क्या मेरे ऐड को लोगों ने पसंद करा या नहीं करा, लाइक करा या डिसलाइक करा, या अब उन्होंने कुछ परचेस करा मेरे प्रोडक्ट से। डिजिटलाइजेशन में मेरे को ये सारी चीजें बेनिफिट मिलती हैं जिनका यूज आप बहुत ही स्पेसिफिक तरीके से कर सकते हो। लेट्स मूव ऑन। अब हम बात करें अगर कि एक तरीके से क्लासिफाइड एड्स को बनाया कैसे जाता है, तो देखिए क्लासिफाइड एड्स को बनाने के लिए आपको हमेशा ध्यान रखना है अटेंशन ग्रैब कराना है ऑडियंस का। नाउ व्हाट इज अटेंशन? देखिए ऑडियंस के अटेंशन को ग्रैब कराने के लिए आपको माइंडसेट अपना क्लियर रखना है बहुत। क्या जो लोगों को आप दिखाओगे लोग वही परचेज करेंगे। मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला कि जब कहीं लिखा होता है सबसे सस्ते प्लॉट इस कॉलोनी में बनने वाले हैं, तो आपके माइंडसेट में आता है अरे यार यहां पे इन्वेस्टमेंट करना अच्छा है। क्यों? क्योंकि सबसे सस्ते प्लॉट्स आ रहे हैं। अगर कहीं लिखा होता है ना कि टूर एंड ट्रैवल का बिजनेस, कि भाई 10,000 रुपए में आप घूम सकते हैं, लाइक 4 धाम की यात्रा कर सकते हैं, या आप अभी जैसे महाकुंभ चल रहा है कि आप 5,000 to 6,000 में महाकुंभ की यात्रा कर सकते हैं, तो आपके माइंड में एक स्ट्रैटेजी आती है कि हाँ मुझे ये परचेस करना चाहिए, मुझे जाना चाहिए। क्यों? क्या रीजन है? क्योंकि वो अटेंशन ग्रैपिंग जो हेडलाइंस हैं, अटेंशन ग्रैपिंग जो कैची फंक्शंस हैं, उनको कहीं ना कहीं आपको इमोशनल अटैचमेंट कराना पड़ेगा कस्टमर्स को, और इसी अटैचमेंट के थ्रू आपका प्रोडक्ट वायरल होना स्टार्ट होगा और लोगों तक आपका प्रोडक्ट पहुंचना स्टार्ट होगा। और देखिए एक बात आपको हमेशा ध्यान रखनी है, केवल अटेंशन ग्रैपिंग ही जरूरी नहीं है, इसके साथ में कॉल टू एक्शन भी डालना जरूरी है। माय फ्रेंड बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता कि कॉल टू एक्शन क्या होता है। अगर आपको पता है कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि कॉल टू एक्शन बटन है या नहीं। बहुत सारे लोग इसे बटन बोलते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग इसे बटन नहीं बोलते। आप क्या बोलते हैं? कमेंट बॉक्स में लिखिए। कॉल टू एक्शन प्रॉपर होना चाहिए। क्यों? क्योंकि कॉल टू एक्शन का रियल मीनिंग ये है कॉल योर बिजनेस, आपके बिजनेस में ज्यादा से ज्यादा कस्टमर का एंगेजमेंट। बिकॉज ज्यादा से ज्यादा कस्टमर अगर आपके बिजनेस में आएंगे, जाहिर सी बात है आपका रेवेन्यू बढ़ेगा, और जब आपका रेवेन्यू बढ़ेगा तो आपकी कंपनी ग्रोथ पैनल की तरफ जाएगी। हमेशा याद रखिए कॉल टू एक्शन के साथ में आपको स्पेसिफिक कीवर्ड भी लेने जरूरी है। अब ऐसा नहीं कि आप चला रहे हैं डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी और आप कीवर्ड ले रहे हैं किसके? डॉक्टर के, आप कीवर्ड ले रहे हैं हॉस्पिटल के, आप कीवर्ड ले रहे हैं कुकिंग के। नहीं हो सकता। आपको यह चीज हमेशा ध्यान रखनी है, जो स्पेसिफिक मॉडल ऑफ बिजनेस आप रन कर रहे हो, उसी स्पेसिफिक मॉडल ऑफ बिजनेस में आपको अपने कीवर्ड्स भी सिक्योर करने पड़ेंगे, बिकॉज वही कीवर्ड आपको आगे लेके जाएंगे और उन्हीं कीवर्ड से आपकी पोटेंशियल ग्रोथ भी बनेगी। नेक्स्ट आता है, अब अगर हम बात करें, देखिए बहुत सारे मैट्रिक्स हैं क्लासिफाइड एड्स के। एक टाइम था जब हम न्यूज़पेपर एडवर्टाइजमेंट में थे, वहां क्या होता था कि हम ये नहीं चेक कर पाते थे कितने लोगों ने, क्या आपको पता चलता था कि न्यूज़पेपर में जो आप पैम्पलेट्स वगैरह डालते हैं वो कितने लोग पढ़ रहे हैं, या कितने लोगों ने उसके ऊपर दैट समोसा एंड चटनी रख के खाया है? राइट, नहीं पता चलता था। लेकिन डिजिटलाइजेशन में सारे मैट्रिक्स आपके अकॉर्डिंग काम करते हैं। आप एनालाइज कर सकते हो कि किस तरीके से आपका एडवर्टाइजमेंट काम कर रहा है, किस तरीके से आपको आरओआई आ रहा है, किस तरीके से आपके कन्वर्जन्स आ रहे हैं। वो सारी चीजों के सारे मैट्रिक्स को आप एनालाइज भी कर सकते हो इन मैथड्स के थ्रू।
सो एंड ऑफ द डे देखिए आपको क्या पता चला कि क्लासिफाइड एड्स के बिना आप एसईओ की स्ट्रैटेजी में कवर नहीं कर सकते। क्लासिफाइड एड्स उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना कि एडवर्टाइजमेंट के लिए गूगल, जितना कि मेटा एडवर्टाइजमेंट के लिए फेसबुक और इंस्टाग्राम, जितना कि एसईओ के लिए कीवर्ड्स, उतना ही क्लासिफाइड एड्स भी आज की जनरेशन के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब मैं एक प्रैक्टिकल आपको करके दिखाऊंगा जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप क्लासिफाइड एड्स में पोस्ट कर सकते हो अपने प्रोडक्ट को। सो लेट्स मूव ऑन। मैं सीधे गूगल पे चलता हूं और मैं यहां पे टाइप करता हूं OLX। आई होप सो OLX की वेबसाइट आपने देखी होगी। मैं डायरेक्टली OLX की वेबसाइट पे जाता हूं। देखिए ऑफिशियल वेबसाइट है OLX की, olx.in। मैं यहां पे सीधे जाके एक बार इसको लॉग इन कर लेता हूं। अगर आपने अपना अकाउंट यहां पे नहीं बनाया हुआ है तो आप यहां पे अपने डायरेक्टली गूगल से भी इसको मैं साइन अप कर सकता हूं। तो मैं सीधे गूगल से ही साइन अप कर लेता हूं सो दैट मेरे लिए इजी हो जाए। थोड़ा सा टाइम, ओके इट्स डन, राइट, गॉट इट। इस तरीके से आप इसको सेटअप कर लेंगे। मैं इसको हाइड कर देता हूं। अच्छा मुझे नोटिफिकेशन डालने पड़ेंगे। नो थैंक्स, राइट। सो दिस इज द एंटायर सीरीज ऑफ OLX। आपके सामने देखिए OLX ओपन हो गया है। OLX की ऑफिशियल वेबसाइट है ये। सो लेट्स मूव ऑन। अब मैं एडवर्टाइजमेंट पैनल की तरफ जाऊंगा। दिस इज माय प्रोफाइल एंड ऑल। और यहां पे देखिए मुझे माय एड्स का एक सीरीज मिलेगा। ये देखिए ये इस वाले बटन पे। सो आई क्लिक ओवर देयर माय एड्स। अभी तक मैंने यहां पे कोई भी एड अपना डिलीवर नहीं करा हुआ है। तो लेट्स से मैं स्टार्ट सेलिंग पे क्लिक करूंगा। अब मुझे यहां पे क्या सेल करना है आप यहां पे अपने अकॉर्डिंग चूज कर सकते हैं, राइट। अब मान लेते हैं कि अगर इनमें से कोई भी चीज ऐसी है कि जो मेरे मतलब की नहीं है तो मैं यहां पे देखिए सर्विसेज पे जाऊंगा, राइट। मैं एक बार ही चेक कर लेता हूं, नहीं मेरे मतलब का कुछ नहीं है। मैं सर्विसेज पे जाऊंगा और मैं यहां से एजुकेशन एंड क्लासेस पे क्लिक करूंगा बिकॉज मेरा बिजनेस एजुकेशन बिजनेस है। तो मैं डायरेक्टली एजुकेशन के बिजनेस को यहां से सिलेक्ट कर लूंगा। अब यहां से ये मुझे बोलेगा कि किस टाइप का आपका एडवर्टाइजमेंट है। तो मैं इसको अदर कर देता हूं, राइट। और मैं स्किल डेवलपमेंट क्लासेस को हिट कर देता हूं। टाइटल में यहां पे रखता हूं लर्न डिजिटल मार्केटिंग। मैं टाइटल रख रहा हूं या फिर मैं इसको थोड़ा सा हटा देता हूं, मेंशन करता हूं मैं फ्री एआई बेस्ड, फ्री एआई बेस्ड डिजिटल मार्केटिंग मास्टर क्लास। मैंने टाइटल मेंशन कर दिया फ्री एआई बेस्ड डिजिटल मार्केटिंग मास्टर क्लास। रिमेंबर दिस गाइस, इस टाइटल का जो कैरेक्टर लिमिट है वो 44 है। आपको सॉरी वो 70 है। आपको लिमिटेड 70 कैरेक्टर्स के अंदर ही सारी चीजों को मेंशन करना होता है, राइट। अब यहां पे मैं डिस्क्रिप्शन डालूंगा इस प्रोडक्ट से रिलेटेड जो मैं डिलीवर करने वाला हूं, राइट। कोर्स अनबॉक्स प्रोवाइडिंग फ्री AI based masterclass for college students. Join now and take your future to the next level. सो दिस इज माई डिस्क्रिप्शन। मैंने यहाँ पे डिस्क्रिप्शन अपना मेंशन कर दिया है और अब मैं यहाँ पे कुछ फोटोज अपलोड करूंगा अपने एडवर्टाइजमेंट की। तो लेट्स बिगिन। मैं यहाँ से फोटोज निकाल लेता हूँ। आई होप सो कि मेरे पास कोई मेरी एड कॉपी पड़ी हो। सो लेट मी चेक ओवर दिस। मेरे पास कोई ना कोई एड कॉपी जरूर पड़ी होगी। सो लेट मी चेक ओवर दिस। मैं यहाँ से कोई एड कॉपी अपनी मेंशन कर दूंगा। So let me find out my ad copy over here. Hmm.
आई जस्ट वांट कि कोई अच्छी सी मिल जाए। ओह यस, आई गॉट दिस राइट। सो मेरी एड कॉपी, मेरा देखिए कवर यहाँ पे पड़ रहा है। आप और भी फोटोज अपनी यहाँ पे रजिस्टर कर सकते हैं राइट। सो लेट्स से मैं एक फोटो और यहाँ पे रजिस्टर कर देता हूँ अपनी। तो लेट्स से मुझे अगेन यहाँ पे जाना होगा। अगेन आई हैव टू सिलेक्ट दिस। दिस इज माय इंटायर फोटोज एंड ऑल। लेट मी चेक ओवर दिस। एक और एड कॉपी मुझे मिल जाए कोई अच्छी सी। लेट्स से आई विल यूज दिस आल्सो राइट। So there are 2 ad copies what I have uploaded over here. So let's say मैं अब नीचे आता हूँ, मैंने 2 फोटोज अपलोड कर दी। Now I have to select over a state over here, right? So मैं यहाँ से अपनी स्टेट सिलेक्ट करता हूँ। Right now I'm in उत्तर प्रदेश। So right now I'm in उत्तर प्रदेश और मैं सिटी में हूँ। So let's say मथुरा। As you know that के कोर्स अनबॉक्स का मेन ऑफिस मथुरा में सिचुएटेड है। So that's why I mentioned here a मथुरा or nearby nearby कृष्णानगर। ऑलराइट, सो यहां पे मैं अपना लोगो मेंशन कर देता हूं कोर्स अनबॉक्स का। लेट्स से मैं सारी चीजें अपलोड करूंगा यहाँ पे और मैं यहाँ मेंशन कर देता हूँ कोर्स अनबॉक्स ऑफिशियल। ऑलराइट, सो इट शुड बी नाइस। अब यहाँ पे मैं अपना कॉन्टैक्ट नंबर डालता हूँ 8923660886। नाउ मैं जैसे ही यहाँ पे पोस्ट नाउ पे क्लिक करूंगा यू गोना सी द मैजिक राइट। सो जस्ट अ सेकेंड, मेरे फोन नंबर पे यहाँ पे ओटीपी आएगा। जस्ट गिव मी अ सेकेंड। ऑलराइट, सो मैंने ओटीपी मेंशन करा। जैसे ही मैंने ओटीपी डाला सो एग्जैक्टली मेरा कुछ ऐसे दिखना स्टार्ट हो गया राइट। सो मेरा एड अपीयर हो चुका है। सो लेट्स मूव ऑन एंड चेक आउट प्रीव्यू एड। सो मैं एक बारी प्रीव्यू करके देखता हूँ अपने एड को कि कैसा दिख रहा है। सो इट्स लुकिंग लाइक दिस राइट। ये देखिए। जी हाँ दोस्तों, सो ये एक तरीका है क्लासिफाइड एड्स का जिसके थ्रू आप भी अपने क्लासिफाइड एड्स बना के अपनी वेबसाइट को बूस्ट करा सकते हो और रैंकिंग पावर की तरफ जा सकते हो। एसईओ की ये बहुत अच्छी टिप एंड ट्रिक है। सो बाकी ऐसी और भी इंफॉर्मेशन के लिए फॉलो कोर्स अनबॉक्स।